गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज डेट है 16 अक्टूबर और जानेंगे आज 16 अक्टूबर से डेली वोकेबलरी जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है डेली जो है 8 o'clock पर ये आपको मिलती है और हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये जो वोकेब है आपको जो एग्जाम में या तो 1 नंबर या 2 नंबर, हो सकता है कि 3 नंबर में मिल जाए। और इस वोकेब से क्या बेनिफिट है कि जो इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी जाती है वहाँ उसको आप यहाँ से ही कवर कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक और जो टेलीग्राम पर जाकर भी आप जो है सब फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम का आपको पता है डेली जो है 25 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये डेली 25 क्वेश्चन से आप अपनी जीके को जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है मतलब कि कांस्टेबल से लेकर जो यूपीएससी तक इस तरीके का इसमें मतलब बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही फ्राइडे और सैटरडे को जो क्लास आती है 7 बजे उसको भी देखना ना भूलिए। ठीक है, उसको भी देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, और आपने करना क्या भाई, इसको शेयर जरूर कर देना क्योंकि अकेले मत पढ़िए, सभी को पढ़िए क्योंकि एजुकेशन बढ़ाना ही एक मतलब कि मोटो होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो फर्स्ट वन है अपॉर्शन। क्या है अपॉर्शन? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है प्रभाजन करना। अब प्रभाजन करने का मतलब है कि बंटवारा करना, बांटना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटों की गड्डी। अब ये महाशय क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। ठीक है, इसको काट रहे हैं मतलब इसको काट रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस तरीके से बटेगा और एक एक नोट बांटना चाहिए। सो मीनिंग टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट पोर्शंस ऑफ होल। पूरे भागों का डिवाइड करके उसका वितरण करना। पूरे भाग का, पूरे के भाग का जो है डिवाइड करके उसको बांट कर जो है बांट के उसको वितरण कर देना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण कर देना। ठीक है, एंटोनिम्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं। विद होल्ड रोक कर रखना, विद होल्ड रोक कर रखना। कीप का मतलब होता है रखना। ठीक है, सो यहाँ से आपने हिंदी मीनिंग जिसका भी डिफ़िकल्ट लगे उसका ही आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि डिफ़िकल्ट को ही आपको रिवाइज बार बार करना। ठीक है, जो आ गया उसको ज़्यादा बार रिवाइज नहीं करना, उसको कर रहा जो नहीं आता। एग्जाम्पल देखते हैं कि अपॉर्शन जो है यूज़ ऑफ सेंटेंस किस तरीके से। द एजेंसी अपॉर्शंस वाटर फ्रॉम द लेक टू रेसिडेंस। जो एजेंसी है उसने लेक से पानी का बंटवारा करके जो रेसिडेंट्स है, निवासी है, उनको जो है क्या प्रोवाइड करा है, उनको दिया है। ठीक है, क्या है द एजेंसी अपॉर्शंस वाटर फ्रॉम द लेक। सरकार ने जो है पानी का बंटवारा करके जो रेसिडेंट्स को जो है, निवासियों को जो है दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है संकर्षण। संकर्षण किसी मतलब कि संकर्ष का मतलब है कि किसी पीड़ित, किसी भी डिजीज से पीड़ित। यहाँ पर देखिए, टू गेट अटेंशन और टू मेक प्रोग्रेस। ध्यान आकर्षित करना और टू प्रगति करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इसके मतलब कि ये लेटा हुआ है पलंग पे, जो कि हॉस्पिटल वाले, और साथ ही इसके पैर पर भी जो मतलब कि क्या लगा हुआ, जो जो टांग टूट जाती है। ठीक है, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, अपना जो इसका ध्यान है उसको मतलब कि ध्यान आकर्षित कर रहा है, अटेंशन करना, दूसरों का ध्यान इसके ऊपर फिर जरूर जाएगा। एंटोनिम्स एबॉर्शन घृणा करना, रिपल्शन पीछे हटना। रिपल्शन का मतलब होता है पीछे हटना। शी वॉज इन ट्रैक्शन फॉर 3 weeks आफ्टर शी ब्रॉक हर हिप। मतलब कि जब उसके कूल्हा टूटने के 3 हफ्ते बाद तक वो पीछे हटी रही। क्या हटी रही? शी वॉज इन ट्रैक्शन फॉर 3 weeks आफ्टर शी ब्रॉक हर हिप। उसके कूल्हा टूटने के बाद 3 हफ्तों तक वो क्या रही, वो जो है पीछे हटी रही। ठीक है, सो क्लियर है। नेक्स्ट, और अभी जाकर जो है इसको शेयर कर दीजिए क्लास को, और साथ ही जो टेलीग्राम पर जो 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको अटेम्प्ट भी करना है आज। ठीक है, याद रहे। और जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए 3 काम जरूर करने हैं, सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बस डेली ये 3 काम करने हैं और रोज़ 10-10 लोगों को भेज दीजिए इस क्लास को। ठीक है, पूरे चैनल को सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट है रैम्प। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है ढाल। क्या है मीनिंग? ढाल। ढाल मतलब कि उतरना या फिर फ्लाई ओवर कह सकते हैं आप, सबसे बढ़िया। ठीक है, अ लिप और बाउंड। अ लिप और बाउंड। लिप मतलब कि उतरना या फिर बाउंड। लिप और बाउंड छलांग लगाना, छलांग लगाना और बाध्य है, छलांग लगाना और बाध्य। एंटोनिम से डिसेंट उतरना। डिसेंट का मतलब क्या है? उतरना। रिड्यूस का मतलब है कम करना। रिड्यूस का मतलब क्या है? कम करना। ठीक है, इमेज में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये ढलांग देखिए, नीचे से ऊपर को ढलांग जा रहा है, ऊपर से नीचे ढलांग जा रहा है। ठीक है,
मीनिंग यूज ऑफ सेंटेंस रैम्प को, शी इंस्टीट्यूट अ ग्रेजुएट रैम्प फॉर एंट्री, शी इंस्टी उन्हें तुरंत मतलब कि ग्रेजुएट के लिए जो है उसने क्या करा, एक अपने एंट्री जो उसने आगे बढ़ाई, मतलब कि आगे उसने ढाल बनाया एंट्री के लिए ग्रेजुएट में। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब, अनिश्चितता का मतलब है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है अनिश्चितता। ठीक है, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंट विदाउट प्रेडिक्टेबिलिटी, बिना पूर्वानुमान के स्थित की अवस्था। ठीक है, बिना पूर्वानुमान के स्थित की अवस्था। यहाँ पर देख सकते हैं जो ताश के मतलब कि पत्ते हैं, क्या इन पे खड़े होकर कोई स्पीच दी जा सकती है या नहीं दी सकती, क्योंकि इनका वजन इतने, लेकिन अगर इन्हें वो मार्बल वगैरह से बनाया जाए तो दी जा सकती है। तो यहाँ पर है कि अनिश्चितता की बिना पूर्वानुमान की स्थिति की अवस्था। एंटोनिम्स है प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी पूर्वानुमान, सर्टेनिटी अनिश्चितता। यूज ऑफ सेंटेंस प्रिकैरिटी का देखिए, मैनी ओल्डर वर्कर्स फेस एम्प्लॉयमेंट प्रिकैरिटी एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी। बहुत से लोग मतलब कि बहुत से पुराने लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अनिश्चित रूप से क्या करते हैं, अनिश्चित रूप से जो है नौकरी मतलब कि बेरोजगारी का सामना करते हैं। दे वंस हैव रिसीव्ड, क्योंकि एक बार वो खो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। मैनी ओल्डर वर्कर्स फेस एम्प्लॉयमेंट प्रिकैरिटी एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी। जो पुराने वर्कर हैं वो अनिश्चितता से जो है क्या कर चुके हैं, मतलब कि जॉब वो जो अपॉर्चुनिटी उसको खो चुके हैं, उसका सामना कर रहे हैं। दे वंस हैव डिसअपियर्ड, क्योंकि एक बार वो गायब हुए थे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है अगेंस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है भौचक्का, हक्का बक्का हो जाना, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ देख ली, हक्का बक्का। सो यहाँ पर देख लीजिए इमेज में किस तरीके से मुंह फुला के मतलब मुंह खोल के खड़े हैं। सो मीनिंग है टेरिफाइड, स्ट्रक विद अमेजमेंट। टेरिफाइड का मतलब भीगी बिल्ली की तरह विस्मय से भरा, भीगी बिल्ली की तरह विस्मय से भरा, ये एक वाक्य भी है। ठीक है, एंटोनिम्स काम, शांत, काम का मतलब होता है शांत, रिलैक्स, शिथिलीकृत। देखिए रिलैक्स का सबसे अच्छा वर्ड यही है, शिथिलीकृत, शिथिलीकृत रिलैक्स, बोलते ना रिलैक्स रहो। शी वॉच अगेंस्ट एज हिज लाइफ फॉलोड, जब उसने देखा कि उसका जीवन क्या फॉलो बह रहा था, उसने तब देखा, जब उसका जीवन जो बह रहा था उसने तब देखा। ठीक है, मतलब कि बहरा मतलब कि वेस्ट टाइम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं ना कि अपने टाइम को ख़राब कर रहे हैं, तो वो टाइम तो जा रहा है, वो टाइम बह रहा है। ठीक है, सो तभी उसने देखा। क्लियर है। सो ये थी आज की हमारी जो वोकैब की क्लास। आज हमने इसमें डिस्कस क्या किया है, आज हमने इसमें डिस्कस किए हैं एंटोनिम्स। क्या किए हैं, एंटोनिम्स को डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों आपने करना क्या है, आपने अभी क्लास के तुरंत बाद ही जो है इसको एक दो बार रिवाइज मारना। क्या करना है, एक दो बार रिवाइज मारना। और जितने भी मतलब कि 5 मैंने वोकैब पढ़े हैं उन 5 में से किसी भी स्लाइड से एक वर्ड उठाना और उसका क्या करना, उसका आपने एक एग्जाम्पल बनाना है। और एग्जाम्पल बनाने के बाद आपने उसको जो टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और अगर आपका किसी भी क्लास से लेकर कोई भी डाउट्स हो, चाहे वो 8 बजे की हो या 2 बजे की या शाम 7 बजे की हो या फिर फ्राइडे और सैटरडे, कोई भी डाउट हो, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हर क्लास से आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा और साथ ही आपकी नॉलेज ज़रूर इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि नॉलेज इंप्रूवमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू।